वेलकम टू दीक्षा क्लासेज। और फिर हम कर रहे हैं क्लास 6 की साइंस एनसीईआरटी बुक। हम कर चुके हैं 1 to 8 लेसन्स विद रीडिंग्स और 8th लेसन के आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। जिस भी बच्चे ने लास्ट वीडियो में लेसन की अंडरस्टैंडिंग को नहीं किया है पहले वो लेसन अंडरस्टैंडिंग करेंगे, और जिन बच्चों ने कर लिया है वो साथ साथ अब क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं लेसन 8 के क्वेश्चन आंसर्स। लेसन 8 है बच्चा आपके शरीर में गति। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम है चैप्टर 8 शरीर में गति। हमने इसमें कई तरह की संधियां देखी, बहुत तरह की ऐसी हड्डियां देखी जिनकी वजह से हमारे हाथ उंगलियां जो मुड़ती हैं, तो वो हम लेसन की डिटेल में पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो जिस बच्चे ने नहीं देखे वो पहले लेसन अंडरस्टैंडिंग की वीडियो जरूर देखें। उनसे क्या होता है कि आपकी जो लेसन अंडरस्टैंडिंग है एक तो वो प्रॉपर हो जाने के बाद आपके जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो आपको लर्न करने में और अंडरस्टैंड करने में दोनों में बहुत ईजी हो जाते हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है लेसन की रीडिंग करना। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। तो उसका क्या पार्ट है? अस्थियों, हमने लेसन में सब जान लिया था। अस्थियां क्या होती हैं, उपास्थियां क्या होती है, संधियां क्या होती हैं। तो सभी बच्चे लेसन रीडिंग की वीडियो जरूर देखेंगे। अस्थियों की संधियां शरीर को डैश करने में सहायता करती है। तो हमने लेसन में देखा था कि जो हमारी अस्थियां होती हैं, अस्थियों की जो संधियां होती हैं हमारे शरीर को गति करने में सहायता करती है। क्या करने में सहायता करती हैं? गति करने में। ठीक है, संधि क्या होती है? जहां हमारी दो हड्डियां मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? संधि। फिर है खैपाल। अस्थियां एवं उपास्थि, अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का डैश बनाते हैं। तो सब चीजें शरीर के अंदर जो अस्थियां हो गई, उपास्थियां हो गई, वो सब चीजें मिलकर हमारे शरीर में क्या बनाती हैं? तो बनाती बच्चे कंकाल। आपको फिगर में कंकाल की पीछे लेसन में कंकाल की फिगर भी दिखाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कोहनी की अस्थियां। कोहनी की अस्थियां डैश संधि द्वारा जुड़ी होती है। तो जो हमारी कोहनी की अस्थि होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हिंज संधि। ठीक है, जो कोहनी की अस्थियां जहां मिलके इकट्ठे होती है उनको हम क्या बोलते हैं? हिंज संधि। नेक्स्ट वर्ड है गति करते समय। गति करते समय डैश के संकुचन। संकुचन क्या होता है? सिकुड़ना, सिकुड़ के छोटे हो जाना। संकुचन से अस्थियां खींचती हैं। तो किसके संकुचन से अस्थियां खींचती हैं? वो खींचती है पेशियों के संकुचन से। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका पेशियों के संकुचन से। तो जब भी आप भागते हो तो क्या होता है कि जो आपके पैर की हड्डी जो पेशियां होती हैं वो जब आप भागते हो तो वो छोटी बड़ी होती रहती है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? पेशियों का संकुचन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे ट्रू एंड फॉल्स, सत्य असत्य। सत्य पे आपको ट्रू लिखना है और असत्य पे फॉल्स। फर्स्ट है आपका सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल
जाता है। आपसे पूछा गया है कि क्या जो सभी जंतु हैं उनकी चलने की गति समान होती है, चलने का रंग ढंग समान होता है? तो नहीं। हमने किसका एग्जाम्पल पढ़ा था पिछले लेसन में? हिरण का और शेर का, ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरीके से चलते हैं। हिरण जो है बहुत तेज दौड़ता है ताकि उसका कोई शिकार न कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से हालांकि दोनों के क्या है, पैर दोनों के सेम मात्रा में है, 4-4 है, लेकिन दोनों की चलने की गति जो है और चलने का रंग ढंग जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? फोर्स। ख पार्ट है उपास्थि। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। पूछा गया है कि उपास्थि जो है वो अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? फोर्स। उपास्थि कहाँ होती है? जैसे ये कान है, आपके कान के ऊपर वाला भाग जो है वो नीचे वाले से फिर भी कठोर है, लेकिन वो इतना कठोर नहीं है जितना कि आपकी मेरुदंड, जितनी की आपकी रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो वो ऊपर वाला हिस्सा जो कान का है इसमें क्या होती है? हड्डियां नहीं होती, इसमें सिर्फ उपास्थि होती है, तो वो इतनी भी कठोर नहीं है अस्थि की अपेक्षा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? फोर्स। थर्ड पार्ट है उंगलियों की अस्थियां अस्थियों में संधि नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स। क्योंकि हमारी उंगलियों की जो अस्थियां हैं इनमें कोई संधि है तभी तो हम इनको मोड़ पाते हैं। जिनमें भी कोई जोड़ नहीं होगा, कहीं कोई संधि नहीं होगी, तो वो क्या हो जाएगी? वो आपकी जो उंगली है वो मुड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये मुड़ रही है, इट मींस इसमें क्या है? संधियां हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? फोर्स। नेक्स्ट है बच्चे सेकंड का घ पार्ट। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ रहे होंगे। फिर भी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन रह जाता है या कहीं कोई बात समझ नहीं आती है तो वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। घ पार्ट। अगर भुजा में 2 अस्थियां होती हैं, अगर भुजा मतलब भुजा का अगला भाग, ठीक है। अगर भुजा में 2 अस्थियां होती हैं तो ये आपका क्या है? ट्रू, ठीक है। हाथ के आगे वाले हिस्से में 2 अस्थियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट है तिलचट्टों में बाई कंकाल पाया जाता है। तिलचट्टे क्या होते हैं बच्चे? कॉकरोच, ठीक है। सबने देखे होंगे तिलचट्टे। तो क्वेश्चन है कि क्या तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? सब बच्चों ने कॉकरोच देखा होगा, ठीक है। तो क्या होता है? कॉकरोच के नीचे बहुत सारे पैर होते हैं, ऊपर जो उसकी ऊपर की सतह होती है, ऊपर का जो शरीर होता है वो बहुत ही कठोर होता है, ठीक है। तो वही उसका क्या है? एक तरह का कंकाल है। ऊपरी हिस्सा जो है उसका बहुत सख्त है, तो वही उसका क्या है? जो कंकाल है वो ऊपर की तरफ है, बाहर क्या होता है? बाहर की तरफ। ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो आपको उनका मिलान करना है और जो कॉलम 1 की जो चीजें हैं वो कॉलम 2 में एक से ज्यादा बार भी आप मिला सकते हो। ऐसी खूबियां दी हुई हैं, ऐसी क्वालिटीज दी हुई हैं कि जो एक चीज है वो 2 तरीके से आप उसको मिला सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ कॉलम 1 कॉलम 2, फिर इनको हम मिलाएंगे। कॉलम फर्स्ट, फर्स्ट है ऊपरी जबड़ा, फिर है मछली, फिर है फसलियां, फिर है भूंगा और नेक्स्ट है तिलचट्टा, ठीक है। कॉलम सेकंड में है
हृदय की सुरक्षा करती है, हृदय की सुरक्षा करती है, बहुत धीमी गति से चलता है। लास्ट पॉइंट आपका गिवन है, का धारा रेखीय होता है, का शरीर धारा रेखीय होता है। जिस भी बच्चे ने लेसन अच्छे से रीड किया होगा उनको सब चीजें समझ में आ गई होंगी कि कॉलम 1 कॉलम 2 से किस तरीके से रिलेट हो रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी पार्ट आपको आता है, जो भी आप कॉन्फिडेंस है आपको कि ये मेरा इससे मिलान होगा, वो ठीक होगा, आप पहले उनको करो, ठीक है। फिर क्या होता है कि आपके इधर भी कम रह जाते हैं और इधर भी कम रह जाते हैं। ऑप्शंस जब कम होंगे तो गलतियां होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो पहले आप उनको किया करो जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। और ये है नया वर्ड की धारा रेखीय। धारा रेखीय क्या होता है, मछलियों का जो शरीर होता है वो धारा रेखीय होता है, जो आगे से और पीछे से नुकीला होता है और बीच में से चौड़ा होता है, नाव की तरह, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, धारा रेखीय। तो ऊपरी जबड़ा, जो ऊपरी जबड़ा है वो कैसा होता है, इनमें से देखिए वो होता है एक अचल संधि। जो हमारा ऊपरी जबड़ा है आप इसको हिला डुला नहीं सकते हो, हम नीचे वाला हिस्सा जो होता है जबड़े का वही हिलता है, ऊपर का हिस्सा नहीं हिलता। तो ये क्या है, एक तरह से अचल संधि। फिर पूछा गया है मछली के बारे में। तो मछली के शरीर पर क्या होते हैं, पंख होते हैं। और अभी मैंने बताया कि मछली का जो शरीर होता है वो धारा रेखीय होता है, नाव की तरह, जो उसको गति प्रदान करता है, पानी में आगे की तरफ बढ़ने में सहायता करता है, ठीक है। फिर है पसलियां। पसलियां क्या करती हैं, हमारे हृदय को सुरक्षा प्रदान करती हैं, ठीक है। इनसे अगर समझ नहीं आएगा तो मैं आपको साथ साथ बोल रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में लिखो। फिर है घोंगा। घोंगा क्या करता है, घोंगे के बाह्य तरफ क्या होता है बच्चे, घोंगे के बाई तरफ कंकाल होता है और घोंगा बहुत ही धीमी गति से चलता है, ठीक है। घोंगे के पीछे फिगर भी दिखाई हुई थी कि उसका बाह्य कंकाल भी किस तरीके का होता है और वो बहुत ही धीरे धीरे चलता है। उसके बाद आंसर तिलचट्टा। तिलचट्टा मतलब कि कॉकरोच। इसकी 3 चीजों से मिलान होगा। पहला कि शरीर पर पंख होते हैं जिनकी हेल्प से ये उड़ पाता है। सेकंड कि इसका एक बाह्य कंकाल होता है, ठीक है, और वो जो ऊपरी पंख होते हैं उसकी वजह से हवा में उड़ सकता है, ठीक है। ये देख लो, अच्छे से दोबारा बताती हूँ। ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है, मछली शरीर पर पंख होते हैं और इसका शरीर जो है वो धारा रेखीय होता है, ठीक है। फिर है पसलियां, इनका काम क्या होता है, हृदय को सुरक्षा प्रदान करना। फिर है घोंगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बाह्य कंकाल होता है और क्या करता है, ये बहुत ही धीमी गति से चलता है। फिर है आपका तिलचट्टा मतलब कि कॉकरोच, उसमें क्या हो जाएगा, शरीर पर पंख है इसके, उसमें बाह्य कंकाल होता है और क्या होता है, ये हवा में उड़ सकता है। तो ये आई थिंक आपका बहुत अच्छे से हो गया होगा, तो आप इसको साथ साथ नोटबुक में उतारो। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या बात, कंदुक खलिका संधि क्या है, कंदुक खलिका संधि क्या है, ये है आपका क्वेश्चन। अब हम कहेंगे इसका आंसर। आंसर हो जाएगा, जो कंदुक खलिका संधि होती है, इस संधि में एक अस्थि का गेंद रूपी हिस्सा दूसरी कटोरी रूपी अस्थि में फंसा होता है या धंसा होता है, ठीक है। उसको आप क्या बोलते हो, फंसा होता है, इसे कंदुक खलिका संधि कहते हैं, इसे कंदुक खलिका
पीछे लेसन की रीडिंग में आपको इसकी फिगर भी दिखाई हुई है कि कैसी दिखती है। एक जो आपकी हड्डी होती है वो पीछे नीचे से इस तरीके से होती है, बिल्कुल गेंद के जैसे, और दूसरी कैसे हो जाएगी, खाली कटोरी के जैसी। तो जो ये हो जाएगी ऐसे कटोरी के जैसी और ये गेंद के जैसी, तो वो इसके अंदर इस तरीके से फंसी होती है और वो जो आपको ऐसे हिलने डुलने में हेल्प करती है। तो आपका एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पे कंधे की उदाहरण। उदाहरण है आपका कंधे की संधि, ठीक है। खै बार बच्चे, खै बार है कि कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है। कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है। तो बताइए, अभी मैंने करवाया है पीछे कपाल की कौन सी, ये वाला हिस्सा हमारा क्या है कपाल में, तो इसमें से कौन सा हिस्सा हमारा गति कर पाता है, निचला जबड़ा, ठीक है। तो कौन सी अस्थि गति करती है, निचला जबड़ा। आप कैसे करेंगे आंसर्स को कि कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है, तो आप लिखेंगे कपाल का निचला जबड़ा जो है वो अस्थि आपकी गति करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के लेसन का, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं हो सकती। हमारी, इसके लिए हमने एक्टिविटी भी की है लेसन में पीछे, जिसे साफ साफ पता चल रहा है कि हमारी कोहनी जो है वो पीछे की तरफ नहीं हो सकती, सिर्फ आगे की तरफ हो सकती है। हमारी कोहनी पीछे की तरफ क्यों नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा हमारी कोहनी हिंज संधि से जुड़ी होती है। हिंज संधि से जुड़ी होती है, जो केवल आगे की तरफ इसको मोड़ती है, आगे की तरफ इसको मोड़ती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ रह जाता है तो आप लेसन की रीडिंग वाली वीडियोस देखेंगे तो उनमें आपको इसके लिए एक्टिविटी भी गिवन है, ठीक है। तो वो आप जरूर देखना। और ये हो गए हैं आपके लेसन 8 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। कल हम करेंगे लेसन 9 सजीव एवं उनका परिवेश। जिस भी बच्चे को कोई क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को लिखें, और जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया वो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे, और मेरे मोटिवेशन के लिए एक वीडियो को एक लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।